इसमें हमारी जियोग्राफी की फाउंडेशन सीरीज चल रही है, फाउंडेशन बैच चल रही है। उसके तहत आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं और इसमें हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, भौगोलिक कारण भी समझेंगे, सारी चीजों के बारे में विस्तृत तौर पे बात करेंगे। उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास भी आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, बात करेंगे हिमालय के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि जो नए स्टूडेंट्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, पुराने वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उन्हें जरूर देख लेंगे, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन बैच है। स्टार्टिंग से एंड तक इसी तरीके से अनवरत चलता रहेगा और आप लोगों को इसका लाभ मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आइए बात करते हैं। यदि हम हिमालय की उत्पत्ति की बात करते हैं, जो आज आप देखते हैं कि हमारा सिरमौर बना, हमारे भारतवर्ष के उत्तरी सीमा पर हिमालय खड़ा है, ये पहले से ऐसा नहीं था। जी हाँ, यदि मैं आपसे बात करूं कि जहां आज आप हिमालय देख रहे हैं वहां एक सागर हुआ करता था, तो ये आपको आश्चर्य लगेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सारी चीजें मैं प्रूफ करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। देखिए होता क्या है, यदि हम हिमालय की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये स्टार्टिंग से ही इसी तरह से पर्वत बना हुआ था। ये क्रमिक रूप से धीरे धीरे करके बन रहा है। बन रहा है का मतलब है कि आज भी हिमालय की जो हाइट है वो प्रत्येक दिन बढ़ रही है। ठीक है, कैसे ये परिस्थितियां घट रही हैं, कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कई थ्योरी हैं, कई सिद्धांत हैं। किसने दिया, क्या क्या बोला। आप यदि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीएससी की, तो वहां पर आपको मैच करने के लिए दे देगा। एक तरफ आपको वैज्ञानिक का नाम देगा, एक साइड में देगा आपको सिद्धांत के बारे में कि हिमालय की उत्पत्ति या फिर पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित यह सिद्धांत किसने दिया है, मैच करिए आप। ठीक, तो मैं बात करूंगा। यदि हिमालय की बात करूं तो यह एक वलित पर्वत है। जी हाँ, पर्वतों के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आप फोल्डेड माउंटेन, इसको आप बोलते हैं वलित पर्वत। आप ब्लॉक पर्वत की बात करते हैं, भ्रंश पर्वतों की बात करते हैं, उनमें से एक निर्माण है और वह है वलित पर्वत का, फोल्डेड माउंटेन। इसका मतलब ही है कि यह फोल्ड होकर बना हुआ है, इस तरीके से, है ना, ऐसे। ये फोल्ड क्यों पड़ा, इसी पर पूरी थ्योरी टिकी हुई है हिमालय के ओरिजिन से संबंधित। तो मैं आपको नोट डाउन करवाता हूं, पहले मेरे साथ आप लोग लिखते रहिए, फिर मैं थ्योरी पर आऊंगा। और आज हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जिस पे बात करेंगे वो है कोबर का जियोसिंक्लाइन थ्योरी, या फिर हिंदी में बात करें तो कोबर महोदय का भूसन्नति सिद्धांत, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए आप लोग नोट डाउन करिएंगे। सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे क्या, हिमालय एक वलित पर्वत है। लिखते रहिए मेरे साथ, हिमालय एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, हिमालय एक वलित पर्वत है। तो अब इसकी उत्पत्ति से संबंधित, हिमालय ही नहीं कहेंगे हम कहेंगे कि फोल्डेड माउंटेन के ओरिजिन से रिलेटेड, उत्पत्ति से रिलेटेड कितने सिद्धांत हमारे भूगोलवेत्ताओं ने या फिर वैज्ञानिकों ने दिए, वो मैं यहां पर लिखता हूं। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत। अभी हम थ्योरी पे चढ़े, अभी प्रैक्टिकल करेंगे। सारी चीजें डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, बने रहिएगा साथ में। हिमालय, या फिर आप इसे इस तरीके से लिखिए, वलित पर्वतों की उत्पत्ति, वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। लिखते रहिए आप लोग, उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि ये पूछता है इसलिए मैं आपको नोट डाउन कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट चल के जियोसिंक्लाइन थ्योरी पे जाता, सारी चीजें डायग्राम के माध्यम से मैं क्लियर कर देता और आप लोग खुश भी हो जाते, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि ये जो मेरी बैच चल रही है फाउंडेशन बैच है, तो मतलब जीरो लेवल से मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सिद्धांत हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो पहला जो सिद्धांत निकल के आता है डियर, वलित पर्वतों के निर्माण से संबंधित, वो है कोबर का, है ना, कोबर का। और वो कौन सा सिद्धांत है डियर, वो है हमारा भूसन्नति, जिसे आप जियोसिंक्लाइन थ्योरी बोलते हैं। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। आगे आप सिद्धांत लिख लेंगे। ठीक है, ये थियरी है आपकी, आप इसे नोट डाउन करिए, तभी पॉइंट आपके क्लियर होंगे। दूसरे यदि हम वैज्ञानिक की बात करें डियर, तो उनका नाम है होम्स। क्या नाम है उनका, उनका नाम है होम्स। होम्स ने क्या कहा कि जो वलित पर्वत हैं इनका निर्माण जो हुआ है वो संवहन तरंगों से हुआ है। तो हम उनकी थ्योरी को क्या बोलते हैं, संवहन तरंग सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत।
ठीक है। यदि हम तीसरे पॉइंट पर आए तो एक और हमारे भूगोलवेत्ता हैं या फिर वैज्ञानिक हैं, उनका नाम क्या है? जेफ्रीज। नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, वीडियो के लास्ट में सब कुछ मैं याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। बात करेंगे जेफ्रीज महोदय के बारे में। जेफ्रीज ने क्या कहा डियर? इन्होंने कहा कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो तापीय संकुचन के माध्यम से हुई है। देखते रहिएगा, जेफ्रीज ने कहा कि हमारा जो सिद्धांत है वो तापीय संकुचन सिद्धांत है। वलित पर्वत की बात हो रही, वलित पर्वत के अंतर्गत यदि मैं आपसे बात करूं तो विश्व में कुछ महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं हैं, जैसे आप एंडीज को देख लें, रॉकी पर्वत को देख लें, अल्पस को देख लें, ये सब आपके फोल्डेड माउंटेन के ही एग्जाम्पल हैं। आज आप उन सबके ओरिजिन से रिलेटेड थ्योरी समझने वाले हैं। चौथे पॉइंट पर आते हैं, एक और हमारे भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम मैं आपको बताऊं तो उनका नाम है जोली। क्या नाम है उनका डियर? जोली। ऐसे करके आप लोग लिखेंगे। जोली महोदय ने कहा कि जो वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है वह रेडियो एक्टिव सिद्धांत से हुआ है। कहां से? रेडियो एक्टिव सिद्धांत से हुआ है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी निकल के आती है वो पांचवी है, जिसके बारे में अभी तक आप आई थिंक वेट कर रहे होंगे जिन लोगों ने पढ़ा है। उस थ्योरी का नाम क्या है? तो वो निकल के आती है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यदि मैं करंट टाइम में बात करूं कोबर के जियोसिंक्लाइन थ्योरी के बारे में, ये मत कहा जाता है कि जी हाँ उन्होंने यह बताया कि जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है वह एक भ्रंश में हुआ है, वह एक भूसन्नति में हुआ है, लेकिन उन्होंने निर्माण का जो कारण बताया डियर वो क्लियर नहीं था। आगे आप समझेंगे। उसके बाद में एक थ्योरी आती है जिसे आप बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हिमालय कैसे बना था। आइए इसको भी हम लिखते हैं रेडियो एक्टिव हो गया, हम लिखेंगे प्लेट टेक्टोनिक या हिंदी में लिखेंगे प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब इससे जुड़े कई वैज्ञानिक हैं, आपने रेगनर फ्रिस का भी नाम सुना होगा, लेकिन इससे ओरिजिन की बात करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? तो आप देखेंगे 1955 में, 1955 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था टूडो विल्सन। नाम याद रखेंगे, टूडो या फिर ट्रूडो विल्सन। ठीक है, टूडो विल्सन। इन महोदय ने क्या किया कि प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पहली बार बात की। फिर आगे इसमें 3 लोग और जुड़ते हैं, वो टाइम था 1967। आपको यही हमेशा देखने के लिए मिलता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में 1967 में 1967 में बात की गई थी। उन वैज्ञानिकों का नाम क्या है डियर? एक का नाम है मैकेंजी, एक मिलेंगे आपको मॉर्गन और एक मिलेंगे आपको पार्कर। ठीक है, आगे चल के रेगनर फ्रिस भी जुड़ेंगे। देखिए जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसका स्पेशल वीडियो होगा, वो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित नहीं होगा, जिसमें आप पढ़ेंगे अभी सारी प्लेटें संकुचित स्थान, बॉर्डर, सबके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। तो आप समझिए ये जितने सिद्धांत मैंने यहां पर 4-5 बताए ये वलित पर्वतों के निर्माण से संबंधित हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू के रूप में कि वलित पर्वतों का निर्माण निम्नलिखित सिद्धांतों के माध्यम से हुआ है और इसके जनक या फिर इसके देने वाले या फिर इसके फादर कौन हैं? तो एक तरफ देगा आपको वैज्ञानिक का नाम, एक कॉलम में देगा थ्योरी का नाम, सिद्धांत का नाम। आप उसे मैच करेंगे तो ये 4-5 जो हैं आप लोग इसे याद कर लेंगे। अब हम हिमालय पर आते हैं, जो हमारा चैप्टर है। हिमालय एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत के निर्माण की इतनी थियरियां हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो 2 हैं, कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी और आगे चल के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारा जियोसिंक्लाइन थ्योरी या फिर भूसन्नति सिद्धांत। अब मैं यहां पर आपको एक पॉइंट और बताता हूं। सर कभी भी क्वेश्चन आएगा, जिस तरीके से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, यदि आपको किसी भी एग्जाम में ये एमसीक्यू मिल गया कि भूसन्नति सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो आप बिना झिझक के किसी भी ऑप्शन में कोबर महोदय को ढूंढेंगे, तो यहां आप गलत हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? उसका भी रीजन है। देखिए
सबसे पहले जियोसिंक्लाइन या फिर भूसन्नति के बारे में जिस व्यक्ति ने बात की वो दो लोग थे, उनका नाम था हॉल एवं टाडा। नाम याद रखेंगे, हॉल और टाडा। हॉल और टाडा नामक दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जियोसिंक्लाइन थ्योरी दी। तो कोबर ने अपना आधिपत्य इस पे क्यों जमाया? क्योंकि डियर कोबर ने यह बताया कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी के माध्यम से हिमालय का ओरिजिन हुआ है। हिमालय से संबंधित जो उत्पत्ति है हिमालय की वो जियोसिंक्लाइन से हुई है। यह बात किसने की? तो कोबर ने की। और जियोसिंक्लाइन थ्योरी का निर्माण किसने किया? तो हॉल एवं टाडा नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। तो यह पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो सारी थ्योरी आपने देख ली। अब आप कहेंगे सर आप बार बार भूसन्नति की बात कर रहे हैं, तो एक बार बता ही दीजिए कि ये जियोसिंक्लाइन होती क्या है। तो इसका पहले आप लोग डिफिनेशन लिखिए। मैं यहां पर डिफिनेशन लिख रहा हूं। यह एक तरीके से छिछला, मतलब कि बहुत ज्यादा गहरा नहीं, छिछला, सकरा मतलब कि पतला सा, और वृहद या विस्तृत, वृहद जलीय क्षेत्र है। अब समझेंगे कैसे। और इसी में हिमालय का निर्माण हुआ है। देखिए सकरा क्षेत्र कैसे बनेगा? एक तरफ से स्थल है ऐसे और इधर भी स्थल है, ठीक है। दो स्थल आप यहां पर देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं क्या? फोरलैंड की बात करते हैं। ये दोनों तरफ से फोरलैंड हो गया और बीच में जो ये परिस्थिति बन रही है डियर, यह आपके निकल के आती है जियोसिंक्लाइन की भूसन्नति की। सर इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होगा कि ये जो दो तरफ से स्थलखंड हैं, यहां से नदियां भी आती हैं। तो नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं। क्या लेके आती हैं? जैसे बाढ़ वगैरह में मिट्टी, बहुत सारी चीजें बहा कर लाती हैं। तो वो इस छिछले क्षेत्र में क्या करेंगी? उसको ड्रॉप कर देंगी। और इसी को हम बोलेंगे क्या डियर? इसको हम बोलेंगे भूसन्नति। क्या बोलेंगे? इसी को हम कहेंगे भूसन्नति। भूसन्नति का अर्थ क्या हुआ? दो तरफ से लैंड है, भूमि है, और बीच में थोड़ा छिछला सा क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र है, और उसमें नदियां अपना जल गिरा रही हैं, साथ में अवसाद लेकर आ रही हैं। वही हमारा कहलाता है जियोसिंक्लाइन या फिर हिंदी में भूसन्नति। आपने भूसन्नति को भी समझ लिया, आपने वलित पर्वत को भी समझा, आपने ये भी जाना कि कितने सिद्धांत वलित पर्वतों से संबंधित हैं। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप रिवीजन के तौर पे मेरी क्लास देख रहे हैं तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं आप, ठीक। और यदि आप पहली बार जियोग्राफी को समझने का प्रयास कर रहे हैं मेरी फाउंडेशन बैच से, तो आप क्या करेंगे? वीडियो को सेम स्पीड में चलने देंगे, नोट्स भी बनाते रहेंगे, ठीक। हमने समझा कि भूसन्नति क्या है। दो स्थलीय क्षेत्र, बीच में गड्ढानुमा, और वहां पर जल एकत्रित है, उसे हम बोलते हैं भूसन्नति, ठीक है। जियोसिंक्लाइन, अब यहां पर सर कैसे हिमालय बन गया, उसी की बात करते हैं कौन? कोबर महोदय। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर दीजिए। अब हम आते हैं हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कोबर महोदय ने क्या क्या कहा। तो यहां पर मैं लिखता हूं कोबर का जियोसिंक्लाइन थ्योरी या फिर भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है। और किससे संबंधित? ओरिजिन ऑफ हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हम देख रहे हैं। और यह भी बता दूं, अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। पृथ्वी कई प्लेटों में विभाजित है, हम ये भी देखेंगे कि प्लेट होती क्या है, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, किस तरीके से ये हमारी पृथ्वी कई प्लेटों में डिवाइड हुई है, ठीक। और किस पे वह चल रही है। जैसे आप सुनते हैं ना, जैसे कल के वीडियो में आप ये भी समझ जाएंगे कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है। कल के वीडियो में आप ये भी समझ जाएंगे कि भूकंप क्यों आते हैं। सारी चीजें मिलेंगी, बने रहिएगा साथ में। कोबर महोदय ने कहा, पहला पॉइंट इनका था कि जो भारत है यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति की। तो भारत जो था यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, का पार्ट था या हिस्सा था। और गोंडवाना लैंड आके अंगारा लैंड से टकराएगा। अंगारा लैंड से टकराने के बाद वहां एक भूसन्नति है
जिसमें नदियां अपना अवसाद लाके जमा करेंगी और वही अवसाद फिर वलित होकर फोल्ड होकर क्या हो जाएगा, हिमालय बन जाएगा। तो अब मैं थ्योरी नहीं लिखने वाला, अब मैं आता हूं प्रैक्टिकल पे। आप लोग अपने से बना के लिख लेंगे जब मैं ये क्लियर कर दूंगा। सर ये गोंडवाना लैंड है क्या? आइए, ये प्लेट टेक्टोनिक में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आज जो हमारी ये पृथ्वी देख रहे हैं, 7 कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, ये पूरा एक ही लैंड हुआ करता था इस तरीके से, ठीक। ये और ये जो बाहर का क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह एक बड़ा सा जलीय क्षेत्र था। यहां क्या था? जल था, जो आगे चल के महासागरों में विभक्त हो जाएगा। तो ये जो मेन पृथ्वी का लैंड था डियर, इसे कहा जाता था पेंजिया। हमारी पूरी पृथ्वी सिर्फ एक लैंड थी और जिसे कहा जाता था पेंजिया। और ये ध्यान देंगे कि ये जो सागर चारों तरफ था, इसे बोला जाता था पैंथालासा। क्या बोला जाता था? पैंथालासा। पूरी पृथ्वी एक ही लैंड थी, एक ही भूमि थी, चारों तरफ फैले हुए जल को हम पैंथालासा बोलते थे, जो एक ही महासागर हुआ करता था। आगे चल के डियर क्या होता है कि इस पेंजिया में विखंडन हो जाता है। ऐसे ये पेंजिया है, आगे चल के इसमें हो गया विखंडन, है ना। और ये 2 लैंडों में डिवाइड हो गया, 2 भूमियों में, ऐसे, ठीक है। जियोग्राफिकल घटनाएं हुई, साइंटिफिक घटनाएं हुई और ये 2 भागों में टूटकर अलग हो गया। और यही टूटना और प्लेटों का पास आना, दूर जाना, ये सब कल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाले वीडियो में आप समझेंगे, इसलिए आपको कंटिन्यू वीडियोस देखना पड़ेगा। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? आप YouTube पर आते हैं, भरोसा है नहीं। वैसे मैं भी खुल के कहता हूं कि YouTube के टीचरों पे बहुत कम भरोसा होता है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मेरे चैनल पर आप लोग जाइए, एक वीडियो देखकर आप लोग जज करने मत बैठा करिए। आप जाइए, मेरे सारे वीडियोस देखने का प्रयास करिए, ना कुछ तो प्लेलिस्ट देखने का प्रयास करिए। सभी सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया है। प्रॉब्लम यह है कि मेरा वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा है, मेरा वीडियो आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मैंने कोई भी फीस नहीं रखी है। अभी मैं इसी क्लास की फीस रख दूं तो आप लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। बिना पैसे के पढ़ाने में कोई रिस्पेक्ट नहीं है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनका सिलेक्शन भी हो रहा है तो अच्छा लगता है, ठीक। चलिए, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, सही तरीके से कोशिश करिए कि जो भी मैं YouTube पर अभी अपना टाइम दे रहा हूं ये वापस नहीं आने वाला है, तो इसका सही उपयोग करूं या फिर सदुपयोग करूं। तो ये जो पेंजिया था, इसका विखंडन हुआ 2 पार्ट में। ऊपर वाले पार्ट को कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया डियर? अंगारा लैंड। और नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। आप देखते हैं ना, हमारे साउथ इंडिया में एक गोंडवाना किला भी है, फोर्ट है ना, तो वो सब बाद में बात करेंगे। तो ये अंगारा और गोंडवाना 2 पार्ट में बंट जाता है हमारा क्या? पेंजिया, जो एक ही स्थल खंड था। तो जायज सी बात है, इसके बीच में भी डियर ऐसे करके जलीय क्षेत्र हो जाएगा, ये खाली तो नहीं रहेगा। इसको कोबर महोदय ने कहा कि ये जो पैंथालासा सागर था, पेंजिया के चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ अंगारा और गोंडवाना लैंड में, पेंजिया का 2 स्थल खंड निकल के आए, तो बीच में जो जलीय क्षेत्र भर गया, इसको उन्होंने कहा टेथिस सागर। क्या बोला? टेथिस सागर। किसने कहा? ये कोबर महोदय कह रहे। ये सब प्लेट टेक्टोनिक में मिलेगा। इन्होंने कहा कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है इसी में हुआ है, टेथिस सागर में। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, एक जलीय बहुत बड़ा जलीय क्षेत्र है और उसमें हिमालय की उत्पत्ति, ये तो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है, मैं प्रूफ करूंगा। टेथिस सागर सिर्फ वही नहीं है जहां पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। देखिए, ये जो टेथिस सागर आपका बना हुआ है, ये आज का जो आप भूमध्य सागर देख रहे हैं ना, भूमध्य सागर भी टेथिस सागर का ही हिस्सा है, ठीक। होता क्या है, ये जो गोंडवाना लैंड है, ये कई पार्टों में आगे चल के ऐसे विभाजित हो जाता है, इससे कई जो आप देखते हैं ना महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, उनका भी निर्माण इसी तरीके से हुआ। जो अंगारा लैंड है, ये 2 भागों में बंटता है, 2 प्लेट निकल के आती हैं। एक हमारी यूरेशिया प्लेट कहलाती है और दूसरी हमारी कहलाती है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। और इसमें से निकलेंगे आपका अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्लेट। इस तरीके से
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको मैं प्लेट की बात करूंगा, अभी मैं लैंड की बात कर रहा हूं, अंगारा और गोंडवाना की। तो यहीं पर अफ्रीका था इस तरीके से, और इसी अफ्रीका में हमारा जुड़ा हुआ था इंडियन प्लेट, इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता था। ठीक है, तो होता क्या है कि ये प्लेट धीरे धीरे टेथिस सागर की तरफ बढ़ती है और यहाँ की नदियां भी अपना अवसाद इसमें गिराती हैं, अंगारा लैंड की नदियां भी अपना अवसाद इसमें गिराती हैं, और उसमें संकुचन होता है, संपीड़न होता है, अवतलन होगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप अब यहाँ पर डायग्राम पे आप समझेंगे, और हिमालय का निर्माण हो जाता है। ठीक, इन्होंने कहा कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और भारत धीरे धीरे किधर चला गया, अंगारा लैंड की तरफ गया, और अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के मध्य में टेथिस सागर था। देखिए, अब हम आते हैं भूसन्नति थ्योरी पे। पहला स्टेप देखिए उसका, ये इस तरीके से मैं बना रहा हूं, आप लोग भी अपने नोट्स में ये डायग्राम जरूर बना के रखेंगे। ठीक है, ये जो दो लैंड निकल के, अभी मैंने आपको बताया ना, जियोसिंक्लाइन का मतलब है दो भूखंड और बीच में छिछला जलीय क्षेत्र, तो ये कहलाया हमारा गोंडवाना लैंड। ऐसे समझिए, ये गोंडवाना लैंड है और ये है हमारा अंगारा लैंड। ठीक, और इसके बीच में ये जो छिछला क्षेत्र है, जियोसिंक्लाइन है, इसे कहा गया टेथिस। मैंने अभी बताया ना, अंगारा गोंडवाना के बीच में टेथिस सागर बना, तो इसको कहा गया टेथिस भूसन्नति, टेथिस जियोसिंक्लाइन या फिर टेथिस भूसन्नति। क्लास की स्पीड स्लो है लेकिन कंटेंट आपको बढ़िया मिल रहा है, ये तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। होता क्या है कि ये गोंडवाना लैंड है, यहां पर भी कुछ नदियां थी, तो यहाँ की नदियां अवसाद लाकर गिरा रही हैं टेथिस भूसन्नति में, और अंगारा लैंड की नदियां भी लाके गिरा रही हैं टेथिस भूसन्नति में अपने अवसाद। क्या गिरा रही हैं डियर? अवसाद। तो यहीं पर कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को चैलेंज करता है क्या? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कैसे? कोबर महोदय कहते हैं कि ये जो नदियां अपना अवसाद लाकर गिरा रही हैं टेथिस सागर में, उसका भार बढ़ जाता है और इस भूसन्नति में अवतलन हो जाता है, भार बढ़ने से यह दब जाता है। दूसरा स्टेप देखिए, ये इस तरीके से था, है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि जब यह अवसाद की मात्रा बढ़ने लगी तो इसका क्या होने लगा? अवतलन होने लगा। इस तरीके से अवतलन होने लगा और यह नीचे की तरफ जाने लगा। यहीं पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इन्हें गलत प्रूफ करने की कोशिश करता है कि कितना भी अवसाद हो उसके भार से अवतलन तो नहीं हो सकता, धंसेगा तो नहीं भूसन्नति। ठीक, तो अभी आप भूसन्नति पर फोकस करिए। भार बढ़ने से अवतलन हो गया। अवतलन का मतलब यह नीचे की तरफ खिसक गया। ठीक, अब देखिएगा, यहां बनाता हूं मैं तीसरा, मैं ऐसे पॉइंट आउट इसे कर रहा हूं दूसरा, अब यहां पर बनाऊंगा मैं तीसरा, और ये इंपॉर्टेंट और लास्ट डायग्राम होगा। ठीक है, देखिए, अब आप कहेंगे सर आपने इसे छोटा क्यों बना दिया? क्योंकि वही होने वाला है। जब इसमें दबाव बढ़ा, ठीक है, ये नीचे की तरफ गया, तो कोबर महोदय के अनुसार ये जो दोनों फोरलैंड थे जिसे अग्रभूमि उन्होंने कहा, वो आपस में करीब आने लगे, संकुचन होने लगा उनमें। क्या हुआ डियर? उनमें हुआ संकुचन इस तरीके से, और यह संकुचित होने लगा, जो विस्तृत था सिकुड़ने लगा। और जब यह सिकुड़ा, ध्यान से देखिए, यहां अवसाद भरा हुआ था और जब यह सिकुड़ने लगा तो वो फोल्ड हुआ ऊपर। ऐसा नहीं कि एक बार में, कई हजारों करोड़ों वर्ष लगे हैं इसको फोल्ड होने में। तो ये जो इंडियन प्लेट थी और ये जो यूरेशियन प्लेट थी, या फिर इसे आप चाइना कह दीजिए अब, क्योंकि हम हिमालय को पढ़ रहे हैं, तो यहां पर फोल्ड होने लगा। ये अवसाद इस तरीके से ऊपर जाने लगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे करने लगा।
बीच में क्या हुआ कि जो ऊपर नहीं उठ पाया कुछ ही ऊपर जाके रुक गया, फिर इस साइड में भी पर्वतों का निर्माण हो गया। मतलब ये जो अवसाद भरा हुआ था, इसी अवसाद के माध्यम से निर्माण हो गया पर्वतों का। ये कौन कह रहा है? ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कह रहा है। तो जो इंडिया है, भारत है, भारत की तरफ क्या होता है? भारत की तरफ निर्माण होता है हिमालय का। चाइना की तरफ निर्माण होता है कुनलुन श्रेणी का। याद रखेंगे कुनलुन पर्वत श्रेणी जो है वह कहाँ पाई जाती है? चाइना में। लेकिन ये जो मध्य भाग था इसे हम मध्य पिंड बोलते हैं। मध्य पिंड बना तिब्बत का पठार। क्या बना? टिबेटन प्लेटू, तिब्बत का पठार। ठीक है। तीन तरह की आकृतियां निकल के आई। अंगारा लैंड की तरफ कुनलुन श्रेणी बन गई और इंडियन प्लेट की तरफ या फिर गोंडवाना लैंड की तरफ बन गया हिमालय और बीच में बन गया तिब्बत का पठार। क्योंकि इन्होंने जो तीसरा अपना पॉइंट कहा, इन्होंने कहा कि जब अवसाद का क्या हुआ? वलन हुआ, वह वलित हुआ, फोल्ड हुआ, तो एक ही शेप में नहीं हुआ। कहीं पहाड़ बन गए, कहीं पठार बन गया जहां ज्यादा नहीं उठ पाया, फिर कहीं पहाड़ पठार, इस तरीके से। इसी को वलन बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग बताया ना, ये है वलन। फोल्ड इस तरीके से पड़ता है। तो आप देखते हैं इसको बोलते हैं पर्वत और इसको बोलते हैं क्या? घाटी। जैसे आप पढ़ते हैं कश्मीर की घाटी, दून की घाटी, ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो हिमालय देख रहे हैं ना, ये तीन चीज मैंने यहाँ पर क्यों बना? ये आपकी शिवालिक श्रेणी हो गई, ये आपका मध्य हिमालय हो गया और ये आपका हो गया ग्रेट हिमालय। ठीक है। और इसके बीच में ये घाटियां हैं, कश्मीर घाटी और आपकी दून घाटी जहां देहरादून वगैरह होते हैं। ठीक है। तो इनका कहना था कि इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ। अब मैं यदि साफ शब्दों में आपसे बात करूं, आपसे पूछता है कि ये जो तिब्बत का पठार है यह कैसा पठार है, तो इसको आप बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार, क्योंकि दो पर्वतों के मध्य में है। कुछ पॉइंट रह गए हैं, वो मैं रिवीजन के तौर पे आपका करवाता हूं, सुनिएगा मुझे ध्यान से 2 मिनट। हिमालय एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत के निर्माण से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए जो मैच करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर से पहले भूसन्नति के बारे में बात किसने की? तो हाल एवं टाडा नामक 2 वैज्ञानिकों ने। दूसरा सिद्धांत आता है होम्स का, जो है संवहन तरंग सिद्धांत। तीसरा जेफरीज महोदय का आता है, जिसे आप बोलते हैं तापीय संकुचन सिद्धांत। चौथा जॉली नामक वैज्ञानिक हैं, उनका है रेडियो एक्टिव सिद्धांत। पांचवा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सबसे पहले 1955 में टूडो विल्सन नामक वैज्ञानिक ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया। आगे चल के 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर नामक 3 वैज्ञानिक और जुड़ते हैं। इससे हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित 2 महत्वपूर्ण थ्योरियां हैं, एक जियोसिंक्लाइन थ्योरी और एक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जियोसिंक्लाइन थ्योरी में सबसे पहले हमने बात किया जियोसिंक्लाइन है क्या, भूसन्नति क्या है। तो 2 स्थलखंड के बीच में इस तरीके से छिछला हुआ सकरा जलीय क्षेत्र, वो जियोसिंक्लाइन या फिर भूसन्नति कहलाता है। कोबर महोदय ने कहा कि भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार भारत जो था वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड कैसे बना? तो आज की जो हमारी पृथ्वी है, पहले यह केवल एक ही शेप में थी, जिसे हम पैंजिया बोलते थे। चारों तरफ फैले हुए जलीय क्षेत्र को पैंथालासा कहा। पैंजिया का विखंडन हुआ, अंगारा और गोंडवाना 2 लैंड में, इन्हीं से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और जो पैंथालासा आपका सागर था, इसी से आगे चल के प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, इन सारे महासागरों का निर्माण होगा। तो जो गोंडवाना लैंड नीचे वाला था, उसमें से भी कई महाद्वीप निकले। उसमें से एक था अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका से ही जुड़ा हुआ था हमारा भारतीय या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। यह प्लेट बढ़ती है अंगारा लैंड की तरफ, जहां पर टेथिस सागर का निर्माण हो चुका है। और जब ये दोनों प्लेट करीब आती हैं तो वो एक भूसन्नति का रूप ले लेता है। धीरे धीरे करके क्या होता है, दोनों अंगारा और गोंडवाना लैंड की नदियां अपना अवसाद टेथिस भूसन्नति में गिराती हैं। और वो टेथिस भूसन्नति जो थी, धीरे धीरे भारी होने की वजह से, वजन ज्यादा होने के अनुसार, ये जियोसिंक्लाइन थ्योरी कह रही है कि उसमें वजन बढ़ता है और उसका अवतलन हो जाता है, वह नीचे की तरफ चला जाता है। और आगे चल के जो दोनों अग्रभूमि थी या फिर फोरलैंड थे, अंगारा गोंडवाना, सिकुड़ने लगे। जैसे ही यह सिकुड़े, दबाव पड़ा, तो वो जो अवसाद था उसमें वलन पड़ गया, उसमें फोल्ड हुआ और वहां निर्माण हो गया हिमालय पर्वत का। हिमालय पर्वत, तिब्बत का पठार, कुनलुन श्रेणी, ये सब के सब क्या हैं? भूसन्नति सिद्धांत के अंतर्गत इस तरीके से इनका निर्माण हुआ। आज के वीडियो में हमने पूरा यही समझा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और वैलिड थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। चैप्टर भी यही होगा, हिमालय की उत्पत्ति, लेकिन किस प्रकार से? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से, जो पूरी तरह से वैलिड है। देखिए होता क्या है ना,
आपसे क्वेश्चन मेंस में बन जाता है कि कोबर द्वारा दिए गए भूसन्नति सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या फिर विवेचना कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब यह है कि पहले इनकी खूबियां बताइए, ठीक है, इन्होंने क्या दिया हमें। जैसे आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं बताऊंगा, पेंजिया पैंथालासा के बारे में बात करूंगा, मैं टेथिस के बारे में भी बात करूंगा। तो उपलब्धियों को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। फिर यह हमें देखना पड़ेगा कि प्लेट टेक्टोनिक इन्हें गलत कहां प्रूफ करता है, तो वो यहां पर जो भार इन्होंने कहा कि बढ़ गया और इसके वजह से जो फोरलैंड थे वो आपस में करीब आने लग गए और इस वजह से वलन पड़ गया। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक कहती है कि कई प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं, जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट, उसके मध्य में हिमालय का निर्माण हुआ है। सब कुछ समझेंगे। देखिए कई बार ये होता है ना, आलोचना शब्द सुनते ही ना आप लोगों के माइंड में आ जाता है कि बुराइयां करनी है। आलोचना आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गया, क्रिटिसाइज करना, किसी को भी क्रिटिसाइज करिए लेकिन लिमिट में। आप यदि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और आलोचना नामक शब्द आपके कानों में पड़ता है तो इसका मतलब है कि आप उसका मूल्यांकन करना है। आपको उसका मूल्यांकन मतलब कि आपको अच्छाइयां भी बतानी है, फिर उनकी बुराइयों पर काम करना है। आपको कमियों को बताइए, बुराई मत करिए उनकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। बहुत ही शानदार लेक्चर रहा होगा, आई होप आप लोगों के समझ में भी आया होगा। और यदि वीडियो अभी तक आप लोगों ने देख लिया है और पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि पसंद नहीं आया तो कमेंट करके कारण जरूर बताइएगा। और जो तीसरी चीज है, आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और जहां पर आपको पूरे कंटेंट का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।